संकट के बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से निजी अस्पतालों के कोटे की वैक्सीन राज्य सरकार को देने की मांग की है, ताकि राज्य सरकार अपने स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को वैक्सीन दे। इसके पीछे तर्क है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग वैक्सीन लगवाने कम जा रहे हैं। साथ ही इसके पीछे बड़ा कारण है कि राज्य को आवंटित कोटे का नुकसान भी हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कुल वैक्सीन का 75% राज्य सरकार और 25% स्टॉक प्राइवेट हॉस्पिटल को देने का निर्णय लिया है। राजस्थान में ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने सरकारी केंद्रों पर आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पूरे राज्य में हर रोज औसतन 3 से 3,500 डोज ही लग रही हैं। ये संख्या अब दिनों दिन कम भी हो रही है। इस कारण प्राइवेट हॉस्पिटल अपने कोटे की 25% वैक्सीन भी केंद्र से नहीं ले पा रहे। ऐसे में बाकी बची वैक्सीन राज्य सरकार को नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जितनी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल राज्यों से मांगेंगे उतनी हम उपलब्ध करवा देंगे और उस अनुपात में पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा करवा देंगे, ताकि बाकी बची वैक्सीन राज्य सरकार के काम आ सके। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। सुदर्शन, निजी अस्पतालों को जो वैक्सीन दी जा रही है 25% का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया है, लेकिन अगर इतनी संख्या में कम लोग वहां पर पहुंचेंगे, इतनी कम संख्या अगर वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पहुंचेगी तो एक नियत अवधि होती है उस वैक्सीन को रखने की। बाकी जो बची हुई वैक्सीन है वो एक तरह से वेस्टेज में जाएगी। तो क्या ये एक बेहतर तरीका हो सकता है, जैसा डॉक्टर रघु शर्मा ने सुझाया है? जी बिल्कुल, देखिए 25% क्योंकि डॉक्टर प्रभात यहाँ पर को देना है। हालांकि वायल को खुलने के बाद में वो वेस्ट वहां पर होती है, और अगर निजी अस्पताल के पास में डिमांड नहीं हो और वो नहीं चाहे तो उसको नहीं खरीदे। लेकिन फिर वो जो कोटा है, आखिर उस कोटे का क्या होगा? मुझे जरूरत है, मुझे तो मैं खरीद लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं खरीद रहा हूँ, प्राइवेट अस्पताल वाला व्यक्ति अगर नहीं खरीद रहा है, तो आखिर जो वैक्सीन है वो उसका होगा क्या? वो तो कोटा तो उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए दूसरी वजह ये है डॉक्टर प्रभात की, क्योंकि वहां पर चार्जेबल है वैक्सीन का, वहां पर पैसा लग रहा है। और केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी उम्र के लिए, हर उम्र के लिए हम ये कहेंगे कि वहां पर मुफ्त में वैक्सीन सरकार उपलब्ध करा रही है, मुहैया करा रही है। इसीलिए व्यक्ति जो है वो सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं। यूपीएससी जो अर्बन पीएचसीज है, अस्पताल है, अलग अलग जो वैक्सीनेशन के कैंप लग रहे हैं, वहां पर मुफ्त में वहां पर लोग वैक्सीन अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसीलिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह लेटर लिखा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, और उनको ये कहा है कि आप 100% जो वैक्सीन है वो आप राज्य सरकार को ही आवंटित करो। क्योंकि यहाँ पर जब कोई निजी अस्पतालों में जा ही नहीं रहा वैक्सीन लगाने के लिए, तो उनका जो कोटा है वो वहां पर पड़ा हुआ है, अस्पताल ले ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए अगर वो वैक्सीन यहाँ पर गवर्नमेंट को दे दी जाए, सरकार को दे दी जाए, तो जो लोग वहां पर मुफ्त में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उनके वो वहां पर काम आ जाएगी। दूसरी बात यह है डॉक्टर प्रभात की, अगर निजी अस्पताल चाहेगा वैक्सीन लेना तो वो राज्य सरकार से अनुरोध करेगा और राज्य सरकार उसका पैसा लेकर और उसको दे देगी। और ऐसा नहीं है कि वो पैसा अपने पास रखेगी। कहा गया है कि जो पैसा जाएगा केंद्र सरकार के पास में, वो राज्य सरकार उनको दे देगी बाकायदा। रघु शर्मा ने ये कहा है कि टीकाकरण के लक्ष्य के प्रभावी प्राप्ति हेतु प्रभावी रणनीति अपनाते हुए जो उनकी लैंग्वेज है सुचारू रूप से वो किया जा रहा है। और सरकार के इन प्रयासों के कारण राजस्थान में कोविड प्रबंधन और टीकाकरण देश में जो राजस्थान है वो टॉप स्टेट में शामिल है। और जो तीसरी लहर को रोकने के लिए भी यहाँ पर टीकाकरण जरूरी है। और जुलाई की बात की गई है कि 2021 के लिए कुल आवंटित जो कोविड वैक्सीन का 75% आवंटन सरकारी में है, और इसको निःशुल्क करने और जो 25% वैक्सीनेशन का आवंटन निजी क्षेत्र में सशुल्क वैक्सीनेशन का किया गया है। तो इन्होंने ये कहा है कि राजस्थान में वैक्सीनेशन के लिए आम जनता का विशेष रुझान राजकीय कोविड यानी कि सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर है, और इसीलिए निजी वैक्सीनेशन करवाने की तरफ जो रुझान है वो काफी, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन आवंटन नीति है उसमें बदलाव किया जाए और 100% वैक्सीन जो है वो राज्य सरकार को ही उपलब्ध कराई जाए, और राज्य सरकार प्राइवेट क्षेत्र की जो डिमांड होगी उसके अनुसार उनको उपलब्ध करवा देगी, और जो उसकी मात्रा होगी उसका भुगतान एनएचए के बैंक अकाउंट में भारत सरकार में उसको जमा करवा दिया जाएगा,
साथ में ये भी कहा है कि हर महीने राज्यों को आवंटित की जाने वाली बात ये भी काफी अहम एक बिंदु है। किस राज्य को वहां पर कितनी वैक्सीन आवंटित की गई, उसका भी राज्यों के साथ में जो मात्रा है उसको करना चाहिए डॉक्टर प्रभात। बहुत ज़रूरी है बिल्कुल कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ किया जाए। इसके अलावा वेस्टेज को कम से कम किया जाए। रफ्तार बढ़ाने के लिए, वेस्टेज कम करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा सामंजस्य बिठाया जाए ताकि ये दोनों काम एक साथ हो सकें। और इसमें डॉक्टर रघु शर्मा अपनी तरफ से जो सोचते हैं, उनका ये मैं कहना है कि वैक्सीनेशन अगर बढ़ाना है तो जो निजी अस्पतालों का कोटा केंद्र ने तय किया है वो राज्य सरकारों को उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि वो ज़रूरत के मुताबिक निजी अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया करवा सके और बाकी बची हुई वैक्सीन फ्री वैक्सीनेशन के लिए खुद सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध करवा सके। और यही उपाय समझते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को ये चिट्ठी लिखी है।